सो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 42। और हाँ, जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देख रखे जाकर देख कर आओ, नहीं तो आपको इस वीडियो का कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सू अपना दमदार पंच रेडी करता है और मिनसुक की छाती में जड़ देता है और हम देखते हैं कि एक ही मुक्के में मिनसुक के तो मुंह से खून ही निकल आता है। और तभी हम देखते हैं कि सुओ का हाथ मिनसुक की छाती के आर पार हो गया होता है। मिनसुक बहुत जोर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका जबड़ा तो पहले ही टूटा हुआ है। वो अपने मन ही मन कहता है, इसने तो मेरे पेट का भुर्जी पाव बना दिया है और मेरी जुबान पहले से ही खत्म कर दी थी और अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और वो अपने पुरानी यादों को याद करने लगता है। मैं जब उस एलियन से मिला था तो मुझे लगा था मैं इस दुनिया को चेंज कर दूंगा, लेकिन अब मेरा अंत ऐसे हो रहा है और लगता है वो भयंकर तबाही आने से पहले ही मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी मिनसुक को लिम टैगो दिखते हैं। लिम टैगो कहते हैं, मिनसुक आओ हम दोनों साथ में इस दुनिया को बदल देते हैं। मिनसुक कहता है, ये कमीना कहीं का मेरे आखिरी समय में क्यों मुझे याद आ रहा है और तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं हूँ ली मिनसुक, सुपरस्टार ली मिनसुक। तभी मिनसुक सुओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, कुत्ते के पिल्ले कहीं के, तुम मुझे इस नजरों से देखना बंद करो। और सुओ और मिनसुक आंखों में आंखें डालकर नैन मटक्का करने लगते हैं। तभी हमारा प्यारा मिनसुक हम सबको छोड़ के चला जाता है और तभी सिस्टम की तरफ से सुओ को नोटिफिकेशन आता है, आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और आपका एक लेवल अप हुआ है और आपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। और सुओ का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है। हम देखते हैं मिनसुक की बॉडी पड़ी होती जिसमें एक बड़ा सा होल होता है और सुओ उसके पास बैठा होता है। तभी पीछे से एजरिल कहती है, वाह यंग मुनार्क, आपने इसे हरा दिया। बेरू कहता है, यंग मुनार्क, आपने तो ये कर दिखाया, मुझे पता था आप इसको हरा दोगे। लेकिन सुओ कुछ भी नहीं बोलता। सुओ कहता है, ली मिनसुक कोई एंट्रियम का दूत नहीं था, वो अपने आखिरी पलों में भी हंसते हुए मरा है। हालांकि मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन उसकी बातों से पता चला कि वो एक अच्छा बंदा था। बेरू ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक होता है। लगता है यंग मुनार्क ने पहली बार किसी को मारा है, इसलिए वो थोड़े से सैड हैं। सुओ कहता है, मिनसुक की वजह से मुझे एक बात याद आई। और वो अपने मम्मी पापा को याद करते हुए कहता है, मैं जब से प्लेयर बना हूँ मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मैं अपनी माँ को ढूंढूं और अपने पापा की मदद कर पाऊँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के सिवा मेरे पास कोई गोल नहीं है। लगता है तभी मिनसुक ने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा नासमझ इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ईगो ही नहीं है। तभी सुओ अपने पापा के साथ हुई लास्ट बैटल को याद करने लगता है जिसमें वो अपने पापा को जान ही नहीं पाता। और हम जिनू और सुओ की कुछ पुरानी यादों को देखते हैं। सुओ कहता है, तब मेरा एक ही मकसद था कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं और मैं इस जीत के साथ बहुत ज्यादा निराश हूं और अब मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरे पापा ने मुझे चुना था कि मैं सब कुछ आगे चल के संभाल लूंगा, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और हम पीछे एजरिल और बेरू को देखते हैं। उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तभी सुओ उन तीनों से कहता है, बड़े बड़े सपने और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात है, क्यों है ना? उन तीनों को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यंग मुनार्क का कौन सा सर्किट ढीला हो गया है। तभी सुओ अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। तो सुन लो एंट्रियम के अप स्टाइल, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मुनार्क आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और पापा मैं आपको भी एक दिन सरपास कर जाऊंगा। कुछ ज्यादा लंबा ना फेंक दिया भाई साहब। बेरू और एजरिल तो दोनों सन्नपात में खड़े होते हैं। बेरू कहता है, यंग मुनार्क ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको चीयर अप करूंगा ना। ग्रे कहता है, लॉर्ड जिन्हू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ये थोड़ा हार्ड नहीं होगा यंग मुनार्क। सो कहता है, तुम लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो चलो अपने रिवार्ड्स को चेक करते हैं। सुओ को एक के ऊपर एक रिवार्ड आने लगते हैं और उसका 2 लेवल अप हो जाता है। तभी सुओ को सिस्टम की तरफ से एक नया क्वेस्ट आ जाता है जिसका नाम होता है एडवांसमेंट क्वेस्ट। सुओ उस क्वेस्ट को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, ये कैसा क्वेस्ट है?
सुओ अपने मन ही मन कहता है लगता है लेवल 40 पे पहुंचने पर ये क्वेस्ट अनलॉक हुआ है और वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और हम देखते हैं कि सुओ की क्लास होती है नन। सुओ अपने मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब मुझे एक नई क्लास मिलेगी और तभी सुओ के ऊपर कोई एम करने लगता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं डोजिन होता है जो कि मिनसुक के पापा के परों के साथ उड़ रहा था। डोजिन कहता है अब तुम मेरे सामने झुकोगे और जैसा मैंने सोचा था ब्लैक मास्क वाले तुम अपने पोटेंशियल तक पहुंच चुके हो और अब मैं तुम्हें अपना बना लूं। हैं? तेरे लक्षण कुछ ठीक न है डोजिन। डोजिन कहता है मैं जब अपने फ्रैगमेंट को इकट्ठा कर रहा था तो उनमें से एक फ्रैगमेंट होता है द स्किल ऑफ इक्वाइलमेंट एक्सचेंज। डोजिन कहता है ये एक्सचेंज एक ऐसी एबिलिटी है जो मुझे किसी भी चीज को बदलने में मदद करती है। मैं इस स्किल से अपने पास खड़े किसी हंटर की माना को पूरा निकाल सकता हूँ और उसके बाद उस हंटर की टाइम फिक्स हो जाएगी और तभी डोजिन वहाँ पर खड़े दोनों हंटर्स की माना को चूसने लगता है। सारी की सारी माना को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और अपने हाथों से एम करते हुए कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा और वो इस क्रिस्टल की मदद से एक धनुष बाण बनाता है और उसका एम सुओ होता है। तभी बेरू कहता है यंग मुनार्क अब हमें मिनसुक की मेमोरी से ऑफ स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। सुओ कहता है हाँ मुझे ये याद है। सुओ अपने मन ही मन सोचता है क्या मिनसुक इस दुनिया से नफरत करता था या वो आने वाली इस तबाही से। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कोई प्लेयर नहीं होता। तभी डोजिन का तीर सुओ की पेट को चीर कर उनको फाड़ देता है और एजरिल ग्रे और बेरू ये देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या हुआ। सुओ कुछ बोल नहीं पाता। वो अपने मन ही मन कहता है किसने किया और कहां से किया। डोजिन अपनी खीसे बघाड़ते हुए कहता है अब तुम मेरे हो जाओगे। तभी वो क्रिस्टल अपना जादू दिखाने लगता है और सुओ के अंदर से शैडो को बाहर करने लगता है। सुओ चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये मेरे दिमाग में क्या घुस रहा है। तभी सुओ को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि सिस्टम अब क्रैश हो रहा है। सिस्टम क्रैश हो रहा है, आपको मिस्ट बन इन्फेक्शन हुआ है, सारे अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। 3, 2, 1 सिस्टम शट डाउन। डोजिन हंसते हुए कहता है ओहो तो बात बनने लगी है तो अब वो डार्कनेस की पावर मेरी होगी। डोजिन कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सुओ का सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाता है। 3, 2, 1 सिस्टम इट्स रिकवर। मिस्ट बन इफेक्ट को रिमूव कर दिया गया है और सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। बेरू एचरिल और ग्रे ये देखकर बहुत रोने लगते हैं। यंग मुनार्क आपको क्या हुआ। डोजिन को यही समझ नहीं आता कि आखिरकार कैसे उसके आधे ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया गया। बेरू कहता है यंग मुनार्क आप ठीक तो हैं। सो अपने मन ही मन कहता मेरी लॉन्गेविटी अब एक सेफ्टी का काम कर रही है और मुझे अपनी शैडो से खुद को कवर करना चाहिए। सुओ को हाई इंजरी होती है इसलिए वो लेट जाता है और तीनों के दोनों सुओ को देखकर रोने लगते हैं। यंग मुनार्क आपको क्या हुआ। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एचपी डाउन हो रही है। सुओ की एचपी लगातार डाउन होती रहती है। सुओ कहता है मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। सुओ सिस्टम से उस एडवांसमेंट किस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ ही पलों में वहां पर एक गेट अपीयर हो जाता है। हालांकि वो चारों गेट के अंदर जाने का ट्राई करते हैं लेकिन नहीं जा पाते। बेरू कहता है हम चारों नहीं जा सकते हैं, सिर्फ यंग मुनार्क ही अंदर जा सकते हैं, ये सिस्टम की पावर है। डोजिन को यहाँ पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसके तो होश ही उड़े होते हैं। सो वो खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं ये देख लूंगा और वो उस गेट के अंदर इंटर कर जाता है। वो देखता है यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, क्या मैं कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन मेरा पेट तो फट चुका था लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर एक मसाल जलने लगती है। तभी सुओ देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ कोई नहीं होता, सिर्फ शांति ही शांति होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।